सबसे पहले मैं अपना सत्संग जो शेयर करूंगी वो ये है कि मुझे सबसे बड़ा थैंक्स कहना है कि आज ही गुरु जी का बड़ा स्वरूप जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है वो मेरे घर आया है। इसके लिए मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्र करना चाहती हूँ। छोटा स्वरूप तो मेरे पास पहले से था ही, मगर आज जो आप पीछे देख रहे हैं सेम जो स्वरूप मैं चाहती थी वो गुरु जी मेरे घर पर आ चुके हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले सोनिया दी का थैंक यू करूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले शुरू करने से पहले सेवा करूं, सत्संग करूं, मैं गुरु के चरणों में आकर भूल जाऊं सारी दुनिया, मैं तेरे ध्यान में आकर। ये सत्संग की जर्नी और ये मेरा गुरु से जो मेरी अटैचमेंट है ये शुरू हुई मेरी डॉटर के बर्थ के बाद, जो कि मुझे बहुत लेट हुई, और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी मैं गुरु जी के साथ कनेक्टेड तो बहुत देर पहले से ही थी, बट मुझे इतनी शायद मेरी फॉर्चुनेट इनफ नहीं थी कि मैं बड़े मंदिर जा पाई। 2013 से मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ था। मेरे दिल में गुरु जी थे, मैं अपने गुरु जी को प्रे करती थी कि गुरु जी मुझे भी ऐसा चांस मिले कि मैं बड़े मंदिर आ सकूं, आपसे मिल सकूं। बट जब तक कहते हैं ना, जब तक गुरु जी आपको ना बुलाएं आप गुरु जी के द्वारे नहीं जा सकते। सो सिचुएशन मेरे साथ थी। शायद देखो मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, मुझे नहीं पता शायद ये खुशी के आंसू हैं जो गुरु जी मुझे दे रहे हैं। ये शायद सत्संग शेयर करते हुए मैं बहुत बारी रो भी पड़ूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ अपने इस लाइफ में। और ये सत्संग की जो है उसमें मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब ये बात हुई 2017 की है, जब मेरी मदर इन लॉ जो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यारी हैं उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसर्न किया, बहुत सारे कह लो लोगों से बात की, क्योंकि मम्मा की स्टेज ऐसी थी कि मम्मा का कैंसर जो था वो रैपिडली बढ़ रहा था। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि ये स्टेज आ चुकी है, हो सकता है उनका इंटेस्टाइनल पोजीशंस हमें चेंज करके साइड पे लानी पड़े। मैं मन में एक ही चीज बात कर रही थी गुरु जी से, गुरु जी प्लीज मेरी मम्मा को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जिथे गुरु जी दी मेहर है उथे सदा खुशियां ही रहती हैं। इसके बाद हम मम्मा को मैक्स ले गए, मम्मा के टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए। उन्होंने कहा यस शी इज बीन डिटेक्टेड विद कैंसर और हमें इमीडिएट जो है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मम्मा के टेस्ट होने शुरू हो गए। एक दिन ऐसा था जब टेस्ट ऑपरेशन से पहले एक फाइनल टेस्ट होना था। हम टेस्ट करवा रहे थे तो उसकी रिपोर्ट हमें उसी दिन चाहिए थी, और हमारे पास 2 आवर्स का बीच में गैप था कि हम 2 आवर्स के बाद हमें रिपोर्ट मिलनी थी। मेरे साथ मेरे अंकल जी के मामा जी मासी जी दोनों साथ थे। वैसे मैंने बोला, मैंने कहा छतरपुर यहाँ से कितनी दूर है, हम साकेत में बैठे हुए थे मैक्स हॉस्पिटल में। तो मामा जी ने कहा आधा पौना घंटा लगेगा पता। और सोमवार का दिन था, सावन का महीना चल रहा था, और क्या कहते हैं सावन, शिव जी भोलेनाथ के मंथ था। तो मैंने कहा मेरा मन कर रहा है जब तक रिपोर्ट आती है हम एक बार ही जाके मम्मा की रिपोर्ट्स और मम्मा को मत्था टिका लाते हैं। मामा ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो मगर अगर लेट हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें रिपोर्ट तो आज चाहिए ही चाहिए, तो हम सब जो है मंदिर चलते हैं। मैं मम्मा को लेके मासी के साथ मामा के साथ फर्स्ट टाइम जो है मंदिर चली गई। पहले बहुत सारा रश था, फिर हमने मम्मा की कंडीशन बताई कि ये ऑपरेटेड भी है एक बारी पहले, तो हमें उन्होंने अंदर जाने दिया। किसी तरह से मैं मम्मा को अंदर तक ले गई। जैसे जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंची मुझे एक इतनी अच्छी महक आने लग गई जैसे गुरुजी मेरे साथ है। मैंने मम्मा को बोला आपको कोई खुशबू आ रही है, मासी से पूछा आपको कोई खुशबू आ रही है, वो कहते नहीं वो हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही, ये तुझे क्यों आ रही है।
मैं कहा पता नहीं मम्मा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है इस जगह पे कि मेरे तो आंखों से आंसू भी नहीं थम रहे, और मेरे आंसू बिना कुछ कहे बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। और मतलब मैं सोच के हैरान थी, ये कैसा चमत्कार है कि मैं गुरु के पास आज पहली बार आई हूँ और मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम अंदर गए, हमने मम्मा को बिठाया, थोड़ी देर हम मम्मा के साथ सत्संग में बैठे, क्योंकि हमें था कि रिपोर्ट्स लेनी जरूरी है और डॉक्टर से मिलना भी जरूरी है। मम्मा बहुत घबराए हुए थे। मैंने मम्मा को एक ही चीज कही, अब आपके गुरुजी के पास आ गए हो ना, अब आपको गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। हमने फिर प्रसाद खाया। उस दिन हमें खीर का प्रसाद और मालपुआ मिला। हमने चाय प्रसाद लिया, खीर का प्रसाद खाया और हम वापस आ गए। मम्मा की तब तक रिपोर्ट आ चुकी थी। मम्मा को ऑपरेट करने के लिए हमें एडमिट कराना था। अब मैंने गुरुजी को सिर्फ एक बात कही, गुरुजी जो भी है मम्मा को आपने ठीक करना है, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ आपको मेरी मम्मा को ठीक करना ही करना है। बहुत सारी चीजें हुई। मम्मा को एडमिट करा दिया गया, मम्मा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन अभी शुरू ही हुआ था, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, ऑपरेशन थिएटर से फोन आ जाता है कि आपकी मम्मा को ऑपरेशन रोक दिया गया है। हमारे तो पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है ना, वो हुआ। मम्मा को ऑपरेशन क्यों रोक दिया, ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो वो ठीक गए थे, ऐसा क्या हो गया। पता है, जब बहुत सारे दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। बट मुझे एक विश्वास था, मेरे गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरे गुरुजी ने मेरी रक्षा, मेरी मम्मा की रक्षा, मेरे घर की रक्षा हमेशा से की है। चाहे मैं उनके पास जा नहीं पाती थी, बट हाँ, वो मेरे पास हर पल हर जगह मेरे साथ रहते थे। मम्मा का ऑपरेशन रोक दिया गया है, मुझे नीचे बुलाया गया ऑपरेशन थिएटर में। मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत डरते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डॉक्टर्स को या दुख को ऐसे बर्दाश्त कर सके। उन्होंने कहा नहीं शीना, आप ही जाओगे और आप ही देखोगे। मैं नीचे गई हिम्मत करके ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें कुछ और ट्रेसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो हमने एक टेस्ट के लिए भेजा है। अगर वो टेस्ट ठीक हुआ तो हम मम्मा को ऑपरेट करेंगे, नहीं तो वी विल थिंक फॉर अनदर प्रोसीजर। हमने कहा ठीक है। हम ऊपर आ गए। मैंने अपने मन में गुरुजी से पूछा, गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था। मैंने अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी जैसे भी करो मम्मा का आज ऑपरेशन करवा दो, ठीक ठाक मेरी मम्मा घर आ जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज मेरी मम्मा, मेरी मदर इन लॉ मुझे मेरी माँ से भी प्यारी है। वो जो मेरे लिए है, वो शायद मैं कहती हूँ मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ दोनों खड़े हो जाए तो मतलब मेरी मदर इन लॉ सबसे प्यारी है। उन्होंने मेरा इतना किया है और मैं कहती हूँ उनकी इतनी अच्छी नेचर है, तो भगवान उनके साथ कैसे बुरा कर सकता है। मुझे मालूम है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और वो हमारा दुख जरूर सुनते हैं। कहीं ना कहीं मुझे मालूम है वो दुख भी देते हैं तो उससे ज्यादा लाख गुना सुख भी देते हैं। मम्मा की रिपोर्ट्स आई 1 घंटे के बाद। उन्होंने कहा हम ऑपरेशन रीशेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं और अब आपकी मम्मा ऑपरेशन थिएटर में ही है। ठीक है, मम्मा का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। मम्मा ऑपरेशन थिएटर में चले गए। 4 घंटे हो गए, अब टेंशन शुरू हो गई। 4 घंटे हो गए हैं, डॉक्टर्स बाहर आ गए हैं, मम्मा की कोई पता नहीं हमें कहाँ है, कौन से वार्ड में है, कहाँ लेके गए हैं। सारी जगह उनके ब्लॉक्स थे। एक ब्लॉक में पता क्या कहते, नहीं ऑपरेशन थिएटर से तो वो बाहर आ गए हैं, अब देखो रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आईसीयू में उन्हें शिफ्ट करेंगे। फिर परेशान। 2 घंटे हो गए हमें ढूंढते ढूंढते, पता नहीं चला मम्मा को कहाँ शिफ्ट किया। वहीं पे मम्मा की सिस्टर डॉक्टर है, कजिन सिस्टर डॉक्टर है। अचानक ही मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मम्मा कहाँ है, प्लीज कुछ अंदेशा दो, कुछ संदेश दो, ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगी बिल्कुल ही, मम्मा का नहीं पता चल रहा कहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद ही 5 मिनट मैंने मन में ये सोचा ही था शायद, दीदी आके कहते हैं कि मम्मा को जो है इधर जगह नहीं थी तो साथ वाले ब्लॉक में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, अब आप जाके मिल सकते हो। हम गए, मम्मा से मिले। अनकॉन्शियस थे थोड़े से, बट यस शी वॉज फाइन। इतनी जल्दी रिकवरी करना इतने बड़े मेजर ऑपरेशन से
ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरु जी का, धन धन शुक्राना गुरु जी का मेरे, जिनकी वजह से मेरी मम्मा ठीक है। अभी कष्ट कम नहीं हुए थे। डॉक्टर्स ने रिकवरी करवाने के लिए हमें कुछ टाइम पीरियड दिया। फिर फर्दर प्रोसीजर पे उनको बोला कि ये रेडिएशंस होंगे इनके। मम्मा ने कहा मैं रेडिएशंस नहीं कराऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं रेडिएशंस नहीं कराऊंगी। मेरे को फिर गुरुजी को प्रे करना पड़ा, गुरुजी आप प्लीज मम्मा को समझाओ कि रेडिएशंस होना बहुत जरूरी है और इसके बिना ये बढ़ेगा और ठीक नहीं होगा। मम्मा को पता नहीं क्या ध्यान में आया, क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है मैं करवाऊंगी। उसके बाद से मेरा और रेगुलर हो गया कि मेरे को गुरु के द्वारे गुरु मंदिर जो है रेगुलर जाना ही जाना है। मैं हर मंडे या हर फ्राइडे गुरु जी के मंदिर जाना शुरू हो गई। वो कहते हैं ना, चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरु जी जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और इस बात का एक प्रूफ ये भी है कि मम्मा ठीक हो गए, हम रेगुलर मंदिर जाना शुरू हो गए और साथ साथ मम्मा की तबीयत भी इम्प्रूव करने लग गई। रेगुलर टेस्ट जब हुआ तो फिर डिटेक्ट हुआ कि शी हैड सर्टन सेल्स उनकी बॉडी में जो कैंसरजेनिक हैं। हमने फिर डॉक्टर्स को कंसर्न किया। टू माय नॉलेज एंड टू माय एस्ट्रोनिश 24 नोट्स उनकी बॉडी से निकाले गए। 4 सेल्स थे जो कैंसर सेल्स कंटेन करते थे, बट इनएक्टिव सेल्स थे, अब ये क्या है? ये मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। जो मेरी गुरुजी की कह लो लगन है, जो मेरी गुरुजी की कह लो दिल की बात है, वो गुरुजी ने सुन ली। उनकी हमने कीमो करवाई, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कीमोथेरेपी। मैंने अपना जॉब, अपना करियर सब छोड़ दिया। इसीलिए छोड़ दिया कि मुझे मेरी प्रायोरिटी में मेरी गुरुजी ने मुझे मेरी फैमिली की इम्पोर्टेंस बताई। फैमिली है तो सब है। गुरुजी कहते हैं अगर मैं दुख दे रहा हूं तो मैं 10 से ज्यादा लाखों गुना तुम्हें सुख भी दूंगा। मम्मा की कीमोथेरेपीज हुई। कीमोथेरेपीज में कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद मम्मा ने कहा मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरी हेल्थ डिटोरेट हो जाएगी। टच वुड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ठीक रहे, वो रिकवर कर गए और आज भी शी इज वेरी मच एक्टिव डूइंग ऑल हर टास्क। ये सब जो है ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की ही महिमा है। मैं एक सत्संग और शेयर करूंगी जिसमें है कि मैंने जॉब छोड़ी थी। अक्टूबर 2019 में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईपी एफिलेटेड कॉलेज एंड बीएड कॉलेज है। मैं वहाँ पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसे बीएड के बच्चों को सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ। मैंने जब जॉब ज्वाइन किया तो मेरे मन में एक ही बात आई। मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं ये जॉब ज्वाइन तो कर रही हूँ बट जो मुझे टाइम चाहिए ना वो मुझे 9 to 1 चाहिए। क्यों 9 to 1 चाहिए? इसके बाद मुझे अपनी बेटी को भी देखना है और अपने घर को भी देखना है। मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने मुझे पूछा मैम टाइमिंग्स तो 9 to 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, हम आपका 9 to 3 जो है कर सकते हैं। मैंने बोला मैम नहीं, मैं 9 to 3 तो आ नहीं पाऊंगी। इफ इट सूट्स यू मैं 9 to 1 जो है, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं 9 to 1 जो है वो जॉब ज्वाइन कर लूंगी। अब वही है कि उन्होंने कहा आप वेट करो। मैं बाहर बैठी ऑफिस के उनके बाहर रिसेप्शन एरिया में सोच ही रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा। बट मैंने गुरुजी को बोला अगर मुझे यही टाइम आप देते हो तो गुरुजी मैं ये जॉब ज्वाइन कर लूंगी। अगर आप मुझे मेरा ये टाइम नहीं दे पाओगे तो गुरुजी जैसे आप कहोगे फिर मैं सोचूंगी ये मेरे लिए जॉब नहीं बनी हुई है। तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने वो टाइम पे एग्री कर लिया और मैं 9 to 1 जो है वो जॉब ज्वाइन कर लिया। हर पल शुक्राना गुरु जी का, धन धन शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मेरी ये बात जो है मान ली।
अब मैं एक ऐसा सत्संग शेयर करने वाली हूँ जिसमें जो मेरे अंकल जी हैं उनकी कहीं से पेमेंट अटकी हुई थी। हमने बहुत सारी हमने हमने बहुत सारी हमने बहुत सारी बारी ट्राई किया कि वो हमारी पेमेंट मिल जाए, बट हमारी वो पेमेंट कहीं से आ नहीं रही थी। मेरे साथ सर भी जो थे वो रेगुलर मंदिर जाना शुरू हो गए। मेरी डॉटर है 6 इयर्स की, वो भी साथ हमारे मंदिर जाना शुरू हो गई। या हम मंडे पहले जाते थे, अब हम रेगुलरली फ्राइडे जो है शाम को चले जाते थे और रात को जो है वहां से वापस आते थे। वो कहते हैं ना, जिसके सर पर गुरु जी की कृपा होती है उसके दुख वैसे ही सारे जो है गुरु जी हर लेते हैं। सेम हुआ, नितिन ने जाना शुरू कर दिया साथ साथ मेरे मंदिर, और उन्होंने ये प्रे की कि गुरुजी मेरे ये जो पैसे अटके हुए हैं, बहुत देर से मैं ऐसे कह रहा हूँ ये मेरे पैसे वापस कर दे, और जो पेमेंट आनी है वापस आ जाए, तो ये पेमेंट आ नहीं रही है। तो बहुत दिन हो गए, फिर नितिन ने कहा कि शीना आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? मैंने कहा हाँ जी बताओ। मेरी एकदम वो पेमेंट आ गई है। इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, धन धन गुरु जी का शुक्राना, जो कि हमारी अनवांटेड कह लो या कह लो इतनी देर से जो पैसा ब्लॉक हुआ हुआ था हमारा, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे हमें वो जो है पैसा मिल गया। अब ये रिसेंट मेरे साथ एक और सत्संग है जो मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ। अभी रिसेंट ऐसा हुआ कि मैंने अपनी डॉक्टरेट सबमिट की दिसंबर 2019 में। 6 महीने हो चुके थे, अभी ये 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। मेरा फाइनल वाइवा की कॉल नहीं आ रही थी डॉक्टरेट की। बहुत परेशान थी, बार बार यूनिवर्सिटी के गाइड्स चेंज हो जाते हैं, बार बार एचओडीज चेंज हो जाते हैं। पहले तो ये टेंशन थी कि थीसिस जमा हो जाए पिछले साल तक। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे प्लीज जैसे वैसे आप मेरे इस साल में थीसिस जो है जमा करवा दो, कि मैं अपनी 2020 में डिग्री जो है पीएचडी की डॉक्टरेट जो है मेरी डिग्री, ऑफिशियल डिग्री जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। बहुत परेशान थी, बार बार गाइड चेंज हो जाते हैं, बार बार एचओडीज चेंज हो जाते हैं, और बार बार फरीदाबाद जाना गाइड के पास, कभी जाओ तो कोई ऑफिसर नहीं होता वहां पर, कभी जाओ तो वहां पे एचओडी चेंज हो जाता है, छुट्टी पे चला जाता है। तो समझ नहीं आ रहा था। चलो किसी तरह से थीसिस सबमिट हो गए। अब बचा फाइनल वाइवा, जो कि जरूरी होता है एक डॉक्टरेट लेवल पे आपका फाइनल वाइवा होता है। प्री वाइवा मेरा हो चुका था, सिर्फ एक फाइनल वाइवा जो था वो मेरा रह रहा था। अभी मैंने गुरुजी को मई में प्रे ही शुरू किया था, गुरुजी मैंने आपसे एक ही अरदास है, आप मेरा पीएचडी वाला काम जो है जो लटका हुआ है वो कर दो। इमीडिएटली मुझे कॉलेज से मेल आ जाता है कि आपका वाइवा ऑनलाइन होगा, जिसके लिए कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें आप बता दीजिए जो जो आपने दिए हुए हैं, वो एक बार हम अपने वीएंड पे भी चेक कर लें। और एक न्यू एचओडी जो है वो अपॉइंट हो चुकी हैं, जो आपका वाइवा जो है वो करवाएंगी। धन धन शुक्राना गुरुजी, लाख शुक्राना गुरुजी, जो मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर दी। मैं बहुत अजीब सी हूँ, मेरे को कुछ भी बात अगर दिल में करनी होती है, मैं अपनी गुरुजी से हर बात रात को सोने से पहले शेयर करके सोती हूँ। शायद ये मेरे हस्बैंड या मेरे जो अंकल जी हैं वो जानते हैं कि ये रात को ये बात करती है, और सुबह जो इसको होता है कि इसकी वो जो बात है वो कहीं ना कहीं आ जाती है इसके सामने। अभी मैं वो भी शेयर करूंगी जो आज मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी सोनिया दीदी ने, गुरुजी ने बुलाया है मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। वो भी मैं बताऊंगी कि मुझे कल रात को ही सपना आया था कि मुझे आज सुबह सुबह लाइव एकदम दीदी मैसेज भेजेंगी और मुझे सत्संग शेयर करना पड़ जाएगा। रात भर मैं सोच रही थी मैं क्या क्या बोलूंगी और क्या क्या बताऊंगी। अगर मुझसे कोई भूल भी हो रही हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना। मेरा पीएचडी वाइवा का मैंने डिटेल सारी भेज दी अपने वहां पर। अब मुझे फाइनल वेट करनी पड़ रही है, एक मैसेज की वेट है जिस दिन वो मेरा फाइनल जो है वो कॉल करेंगे। मुझे मालूम है मेरे गुरुजी मेरी पीएचडी भी जो है वो भी जो है करवा देंगे। अब ये जो आप मेरे पीछे बड़ा स्वरूप देख रहे हो, इसकी भी एक स्टोरी है। संडे को मैं अपनी मम्मा के घर से वापस आई, मंडे को मैं अपनी फ्रेंड के घर गई पूजा के, और मैंने बोला पूजा देख मेरे पास छोटा स्वरूप तो है घर में, मेरा बड़ा मन करता है मेरे घर में भी ना गुरु जी का सबसे बड़ा स्वरूप आए।
और मैं चाहती हूँ गुरु जी ना ऐसे पोजीशन में हो कि मेरे को बस देख के मेरा दिल करे बस मैं उनसे बातें ही करती रहूं। उसने कहा शीना ये ले एक स्वरूप, ये मैं लाई थी, ये तू बनवा ले। टू माई नॉलेज और टू माई, कह लो कह लो मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। अब देखोगे मेरे दोनों स्वरूप सेम है, जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था और जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, दोनों स्वरूप सेम है मेरे लिए। दोनों सेम, जो मैं चाहती थी शायद वही मेरे गुरुजी ने मुझे दे दिए। मंडे को मेरा स्वरूप मिला, आज मुझे सत्संग करने का मौका मिला, आज ही बड़ा स्वरूप मेरे घर आया। मैं दोपहर अभी सुबह ही इसका फ्रेम सारा करवा के अपने घर लेके आई। ये इससे ज्यादा क्या है? मेरे गुरु का शुक्राना, धन धन गुरु का मेरे शुक्राना, जिन्होंने मेरे हर पल हर दुख को हरा और मेरी हर जगह मेरा साथ दिया। कहने को बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रात को बात करती हूँ अपने गुरुजी से, जो मुझे उनकी खुशबू आती है, जो मुझे उनके फोटो में उनका रूप दिखता है, मुझे हर जगह अपने गुरु महसूस होते हैं। ये तो छोटे छोटे सत्संग हैं जो मेरी लाइफ में है, बट गुरुजी मेरे साथ मेरी लाइफ में हर पल जुड़े हुए। मैं ये नहीं कहती कि हमें सब कुछ लाइफ सिखाती है, बट कुछ चीजें जो हैं हमें हमारे एक्सपीरियंस भी सिखाते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे हम तो बड़े मंदिर जाते हैं, हम इस दिन रोज जाते हैं। मैं कहती थी यार मुझे भी कभी मेरे गुरुजी बुलाए, मैं भी बड़े मंदिर जाऊं। शायद मम्मा के टाइम पे मुझे पहला मौका मिला था कि मैं गुरुजी जा के मंदिर जा पाई, मम्मा को लेके जा पाई। वो कहते हैं ना हर गुरुजी के आगे तुम कुछ भी मांगो, तुम्हें गुरुजी एक चीज नहीं देते, बहुत कुछ देते हैं। और इतनी खुशियां मुझे मेरे गुरुजी ने दी है ना, अब तो मुझे लगता है मेरे को जो प्रॉब्लम होती है मैं बैठ जाती हूँ उनके सामने और उनको कह देती हूँ मुझे नहीं पता, आपने ठीक करनी है, जैसे मर्जी आप ठीक कर दो, मैंने तो छोड़ दिया वक्त पे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो मैं इन पे ही छोड़ के चलती हूँ। एक चीज और मैं कहती हूँ कि गुरुजी जो है आपकी, अगर आपको विश्वास है और अगर आपको लगता है आपके गुरुजी कहीं नहीं है, आपके साथ हर पल हर जगह में है, हर कन कन में गुरुजी आपके पास विराजमान है। गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी आपसे उससे ज्यादा प्यार करेंगे। गुरुजी आपकी हर कष्ट हरते हैं, हर चीज हरते हैं, सारे दुख हमारे जो है वो गुरुजी हरते हैं। ये कोविड का टाइम है, बस एक ही चीज गुरु है कि बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, बट घर में बातें करने के लिए गुरुजी के लिए, गुरुजी के साथ करने के लिए बहुत सारा टाइम मिला है। एक ब्लेसिंग्स है हमारा ग्रुप जिसमें हमें इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं। लाइव हम सत्संग सुनते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, गुरुजी ने उनके साथ कितना कुछ किया है। मुझे लगता है शायद मैं थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट थी कि मैं बहुत देर में गुरुजी के मंदिर पहुंच पाई। मुझे लगता है कि शायद गुरुजी ने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया अपने पास। आज मैं ये कहती हूँ कि मैंने तो जो कुछ पाया सिर्फ अपने गुरु मालिक की कृपा से पाया है। मेरी लाइफ में मेरा सक्सेस, मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं काम करने की, वो भी सिर्फ गुरुजी से है। अभी कॉलेज बंद है तो अभी कोई काम नहीं है, अभी फ्री है, तो वैसे ही बैठी मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी अब तो छुट्टियां चल रही हैं, कॉलेज में बच्चे भी नहीं है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग में आया गुरुजी के ही, रात को सोए हुए बात बोल के सोई थी तो सुबह सपना आया कि चल बुक लिख लेती हूँ। तो अब मैंने एक बुक का भी गुरुजी का नाम लेके लिखना शुरू किया है, बीएड कोर्स की। तो ये सब चीजें जो है, मैं जो अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी से साथ शेयर करती हूँ या जो भी मैं अपने गुरुजी को बोलती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए गुरुजी खुद ही आंसर्स दे देते हैं। और मैंने देखा कि गुरुजी आपके पास हर पल हर जगह है, चाहे आपका सुख है चाहे वो दुख है, गुरुजी अगर आपके साथ हैं। मुझे तो शायद अभी भी लगता है कि गुरुजी मेरे सत्संग सुन रहे होंगे, मेरे पास ही बैठे हुए हैं। और इतनी मेहरबानी है गुरुजी की मेरे ऊपर कि मेरा परिवार सुख से रह रहा है। मेरी मम्मा की जो इतनी हेल्थ खराब हुई, जिसके लिए मतलब सच्ची में मैं कहती हूँ शुक्राना, धन धन गुरुजी आपका शुक्राना, जो इतनी बड़ी मुसीबत से उनको आपने बाहर निकाला। वो कहते हैं दुख भी आप ही देते हो और दुख को काटने का तरीका भी आप ही बताते हो। इतनी सारी मेहर की है मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं इस समय जो बहुत परेशान हैं,
कोविड का टाइम है, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में है, मैं एक ही चीज कहूंगी, प्लीज अपने आप को इस सब से निकालने के लिए अपने गुरु की शरण में जाओ, अपने गुरु को सिमरो, गुरु को याद करो, पाठ करो, अपने आप को इतने पॉजिटिव थॉट से भर लो कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो हैं आ ही ना पाए। पहले मुझे बहुत लोग बोलते थे, मैं बहुत बुरा भी फील करती थी, यार ये मुझे क्यों बोलते रहते हैं, सारा दिन ऐसे बोलते रहते हैं। अब मैंने फॉरगो करना शुरू कर दिया है। मैं कहती हूँ ठीक है, इनके कर्म्स है, ये बोल रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा, इनके कर्मास है। अपने दिल को साफ रखो, अपने से किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो। अभी सोनिया माँ कह रही थी थोड़ी देर पहले कि लोग गलत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अपने आप को ये सोचो आप क्या हो, गुरुजी आपके लिए क्या है। अपना ध्यान सिमरन करो, अपने आप को अच्छी तरफ लगाओ, तो आई थिंक यू विल नॉट गेट टाइम टू थिंक ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। और छोटे छोटे सत्संग हैं लाइफ में। मैं अपने मम्मा पापा को भी लेके गई, मेरे मम्मा पापा भी ब्लेस्ड हुए गुरुजी से, मेरा ब्रदर भी गया मेरे साथ, तो उनके साथ भी गुरुजी जुड़े हुए हैं। अब मेरे साथ ये हो गया है कि जल्दी से बड़ा मंदिर खुले, मैं गुरुजी के पास वापस जा सकूं। बट अब और एक शांति है कि बड़ा स्वरूप आ गया है, अब लंबा टाइम मिल सकता है और बड़े आराम से मैं उनके पास बैठ के उनके साथ अपने सारे सत्संग जो है वो शेयर कर सकती हूँ। और एक बात कहती हूँ कि जब भी हम चाहे हम अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को गुरुजी के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ, देखो मेरे लिए तो मेरे गुरुजी ही सब कुछ है। और गुरुजी का प्यार है जो सच्ची में, मुझे कोई प्रॉब्लम्स जब आती हैं या कोई सुख आता है तो मैं जो है अपनी हर चीज जो है वो गुरुजी से शेयर कर लेती हूँ। वो कहते हैं ना, जिथे गुरु जी दी मेहर होती है उथे सदैव खुशियां ही होती हैं। तो मेरे को लगता है जहां मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं तो मुझे कहीं दुख का जो है वो नजर आता ही नहीं है। और एक बात कहूंगी, अब ये जो मेरी लाइफ है, मेरे को लगता है कि जो भी होगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये सब गुरु जी की कृपा है। धन धन शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी जो है आपको हर जगह, आपको मेरी तो हर सिचुएशन में मेरे को लगता है मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत मदद की है। मैं कभी परेशान होती हूँ, अभी एक थोड़ा सा, एक छोटा सा सत्संग है, अभी थोड़े 15 या 20 दिन पहले की बात है। मेरे घर में मेड्स नहीं आ रही थी, मैंने मम्मा को कहा बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो चलो आज मैं मशीन लगा लेती हूँ। मेरा पैर स्लिप किया, मैं इतनी जबरदस्त नीचे गिरी, मेरी हड्डियां टूटी और जुड़ी। इतनी तेज मुझे आवाज आई कि मेरी हड्डियां टूटी और जुड़ी। मेरे पीछे बहुत बड़ा टेबल था, मेरा सर नीचे लगते लगते बचा, जैसे किसी ने मेरे नीचे हाथ रख दिया मुझे बचाने के लिए। सारे ऊपर से इतनी तेज आवाज थी कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाले सारे नीचे आ गए देखने के लिए कि हाँ हो गया है। मैंने अंकल जी को कहा, नहीं, उन्होंने कहा मैं उठाता हूँ तुझे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप ही उठूंगी। इतनी बुरी तरह से गिरने के बावजूद एक चोट नहीं आई, एक हड्डी नहीं टूटी। ठीक है, थोड़ी सी पेन थी बॉडी के अंदर क्योंकि वो अंदरूनी कुछ लगा हो तो वो मैं नहीं कह सकती, बट एक चोट नहीं आई, एक हड्डी नहीं टूटी, एक खरोंच नहीं आई मुझे। ये सब क्या है? ये मेरे गुरु मालिक जी की कृपा है जिन्होंने मुझे बचाया। इतना बड़ा कष्ट शायद उस ऐसे करने के बाद तो मैं कहती हूँ अच्छे अच्छे की बैकबोन टूट जाती है जैसे मैं गिरी थी। बट ये कहती हूँ मेरे गुरु जी का शुक्राना, धन धन गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे बचा लिया। और उनकी कृपा से ही आज जो मैं हूँ ठीक हूँ बिल्कुल। कोई कष्ट होता है या मुझे कभी भी कोई भी दुख होता है, मेरी पहली चीज होती है गुरु जी आप ही हो, आपने ठीक करना है, जैसे मर्जी ठीक करो, जैसे मर्जी आप मुझे बताओ, आपने ही ये सब जो है मेरा ठीक करना है। गुरु जी शुक्राना, धन धन शुक्राना, आपकी कृपा है। और एक चीज और कहती हूँ, गुरु जी हमेशा मुझे कहते हैं चिंता मत कर, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जब आप अपने दिल में साफ भावना से गुरु जी से कुछ भी मांगते हो तो मुझे लगता है गुरु जी आपको कभी भी निराश नहीं करते। गुरु जी मेरे हर पल हर कण में, मैं कहती हूँ अभी भी बैठे हुए हैं गुरु जी, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं।
ये जो मुझे मौका आज सोनिया दी ने दिया है अपना सत्संग शेयर करने के लिए, मैं कहती हूँ ये भी एक गुरु जी का ही वो है। मैं रात को सोच रही थी मैं क्या सत्संग में शेयर करूंगी, शायद मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या मुझसे गुरु जी ने बुलवाया। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, सुबह सोचा भी था कुछ लिखूंगी, बोलने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगी, बट नहीं, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोला। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो भी गुरुजी मुझे माफ करना, अगर मैंने कुछ किसी को कोई हर्ट किया है तो भी गुरुजी मुझे माफ करना। मैंने जो कहा वो अपनी दिल की बात जो है आज मैंने अपने गुरुजी के आगे कही है। एक बात कहूंगी, दुख कट दुख कट दुनिया के वंदे, खुशियां देने वाले, यही अरदास मालिक मेरी तेरी चरना दे विच। सबको सुख दो। ये जो कोविड का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, मुझे मालूम है लोग बहुत स्ट्रेस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है और हैंड टू माउथ भी हो गए हैं, बट विश्वास रखो ये वक्त जो है ये भी कट जाएगा। गुरु के शरण में आओ, गुरु जी आपके सब कष्ट सब चीजें जो हैं वो हर लेंगे। और मैं इतना कहती हूँ कि अगर आप गुरु जी से कुछ भी मांगते हो तो गुरु जी जो है आपको ना नहीं करते, देते हैं, देते सब कुछ है, बट आपसे सिर्फ आपकी उनके अंदर श्रद्धा और लगन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहती हूँ कि जब बस गुरु जी का जो प्यार है वो हमारे सबके साथ रहे, हम गुरु जी को हर पल सिमरें, हर पल उनको याद करें, हर पल हम उनके से कनेक्टेड रहें, चाहे हम ब्लेसिंग्स ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे हम बड़े मंदिर के सत्संग ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, हम सब जो है एक दूसरे के साथ इसी भाव के साथ, अच्छे भाव के साथ कनेक्टेड रहें। और मैं एक ये चीज कहूंगी, प्लीज 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 नेगेटिव थॉट से दूर रहो, आपको ही अच्छा लगेगा और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। सत्संग सुनो, सिमरो सत्संग अपनी लाइफ में, जिससे आपका भी कल्याण होगा और आप ये सब जो नेगेटिव थॉट्स जो हैं उससे भी दूर रहो। ये शायद गुरु जी का शुक्राना है मेरी तरफ से, धन धन शुक्राना गुरु जी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ करना। थैंक यू सोनिया दीदी, थैंक यू ब्लेसिंग्स ग्रुप, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आज जो मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। धन धन शुक्राना गुरु जी।